हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़, जो कि इस चैप्टर में से जितने भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बन सकते थे वे सब आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप इस वीडियो में क्वेश्चन सुनने के बाद उस वीडियो को पॉज करके फिर अपना आंसर सोचकर फिर देख सकते हो। इससे आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो पाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अपार्थीड इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू। अपार्थीड एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है जो पीपल को अलग करता है। किसके अकॉर्डिंग? रेस के अकॉर्डिंग, कास्ट के अकॉर्डिंग, जेंडर या नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा रेस। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अपार्थीड एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है जो रेस के अकॉर्डिंग पीपल को अलग करता है, यानी कि फिजिकल अपीयरेंस के हिसाब से, जैसे ब्लैक एंड वाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ दीज कंट्रीज़ फॉलोड अपार्थीड? अपार्थीड इन चारों कंट्रीज़ में से किस कंट्री में फॉलो किया गया है? ये अफ्रीका है, नॉर्थ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया या यूएसए? तो इसका सही आंसर है साउथ अफ्रीका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी ईयर्स नेल्सन मंडेला स्पेंट इन द प्रिजन? नेल्सन मंडेला ने कितने साल जेल में रहे? क्योंकि वे अपार्थीड के अगेंस्ट उन्होंने वो आवाज़ उठाई थी और उसके अगेंस्ट उन्होंने फ़ाइट किया था, तो वे जेल में रहे थे। तो कितने साल वे जेल में रहे? 30 ईयर्स, 20 ईयर्स, 40 ईयर्स या 18 ईयर्स? तो इसका करेक्ट आंसर है 30 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। इन विच ईयर डिड डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हेल्ड इन साउथ अफ्रीका? तो साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक इलेक्शंस कौन से ईयर में हुए थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1994, क्योंकि साउथ अफ्रीका में सबसे पहले डेमोक्रेटिक इलेक्शंस 1994 में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेल्सन मंडेला वॉज द मेंबर ऑफ विच पॉलिटिकल पार्टी? ऑप्शन ए अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ANC, इसकी शॉर्ट फॉर्म है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की। ऑप्शन बी इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC। ऑप्शन सी साउथ अफ्रीकन कम्युनिस्ट पार्टी या ऑप्शन डी भारतीय जनता पार्टी। तो सबसे पहले तो ऑप्शन बी और डी तो इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, क्योंकि नेल्सन मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के मेंबर थे और वे कुछ समय तक उसके प्रेसिडेंट भी रहे थे। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी सीट्स वर वॉन बाय नेल्सन मंडेलाज पार्टी आउट ऑफ 400 सीट्स? जब डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए थे 1994 में, तो नेल्सन मंडेला की पार्टी ANC अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस कितनी सीट्स जीती थी? 400 सीट्स में से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 252 सीट्स। नेल्सन मंडेला की पार्टी 252 सीट्स जीती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर डिड द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस? यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर इन अमेरिका, यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर इन केप टाउन, यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर इन ब्लोएमफोंटेन या फिर यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया? तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से करना होगा। इसमें सभी यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर हैं, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया। और बल्कि ये जो एम्पी थिएटर था ये सैंडस्टोन का था, तो पेपर में आपके ये भी आ सकता है यूनियन बिल्डिंग सैंडस्टोन एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया। आपको याद रखना होगा ये एम्पी थिएटर सैंडस्टोन का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन विच डे डिड सेरेमनी टेक प्लेस? सेरेमनी कौन से डे में हुई थी? 10 मई 1994, 10 जून 1994, 10 मई 1995 या 10 जून 1995? तो यहाँ पर भी आपको ईयर्स और मंथ को बहुत ध्यान से याद रखना होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 10 मई 1994। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑन द इनॉग्रेशन डे नेल्सन मंडेला वॉज अकम्पनीड बाय हिज डॉटर। नेल्सन मंडेला इनॉग्रेशन डे पर अपनी कौन सी डॉटर के साथ थे? ए जिंदीजिस्वा मंडेला, बी मकाजीवे मंडेला अमाउ, सी सेनानी मंडेला या फिर डी जेनानी मंडेला? तो आपको ये बात देखनी होगी यहाँ पर
कि जो ऑप्शन ए है और बी है ये दोनों भी नेल्सन मंडेला की ही डॉटर हैं, लेकिन और ऑप्शन डी भी नेल्सन मंडेला की डॉटर है, लेकिन उस समय इनॉग्रेशन डे पर नेल्सन मंडेला के साथ उनकी डॉटर ज़ेनानी मंडेला थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ज़ेनानी मंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु स्वॉर्न इन एज द सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में किसने शपथ ली थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मिस्टर डी क्लर्क। यहाँ पर ऑप्शन डी है एक मिस्टर डी मबकाई, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मिस्टर डी क्लर्क। जो सेकंड प्रेसिडेंट बने थे मिस्टर डी क्लर्क, इन्होंने सबसे पहले शपथ ली थी। हु स्वॉर्न इन एज द फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, और फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में किसने शपथ ली? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, थाबो मबेकी। फर्स्ट डिप्टी मिनिस्टर जो कि थाबो मबेकी थे, इन्होंने सेकंड चांस में शपथ ली थी और सबसे पहले शपथ ली थी मिस्टर डी क्लर्क ने, जो कि वहाँ के सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट बने थे, और प्रेसिडेंट तो नेल्सन मंडेला बने थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर रेफर्स टू। नेल्सन मंडेला ने अपनी स्पीच में, इनॉग्रेशन स्पीच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर की बात की है, तो वो किस चीज़ को, मतलब वो किस चीज़ के बारे में कहा गया है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर क्या था? क्या वो फ्लड था, क्या वो अपार्थीड या थेफ्ट या ड्रॉट? तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर जो कि साउथ अफ्रीका में था वो अपार्थीड था, क्योंकि ये ह्यूमन के द्वारा ही खुद के लिए एक डिजास्टर बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 मई इज़ रेफर्ड एज। 10 मई को किस, कैसे, मतलब और क्या रेफ़र किया जाता है और क्या बताया जाता है? एन ऑटम डे, क्या वो एक ऑटम डे कहा जाता है? अ स्प्रिंग डे, अ विंटर डे या अ समर डे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, एन ऑटम डे। इसे ऑटम डे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन पर ऑटम में, ऑटम एक जो सीज़न होता है उसमें पुरानी लीव्स झड़ जाती हैं, तो इसे ऑटम डे इसलिए कहा गया था क्योंकि जो इतने सालों से चला आ रहा था, 330 ईयर्स से चला आ रहा था, जो 3 सेंचुरीज से जो चला आ रहा था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का दौर, वो यहाँ पर ख़त्म हुआ था, उसकी पत्तियाँ झड़ गई थी और नए नए मतलब कंट्रीज़ से, बहुत सारी कंट्रीज़ से यहाँ पर लोग आए थे इस इनॉग्रेशन को देखने के लिए, जो कि 10 मई में था, इसलिए इसको एन ऑटम डे कहा गया है। चलिए, और हाँ, आपको एक और बात भी ये याद रखनी होगी कि इनॉग्रेशन डे पर मोर देन 140 कंट्रीज़ आई थी, मतलब मोर देन 140 कंट्रीज़ के पॉलिटिशियंस आए थे 10 मई को इनॉग्रेशन सेरेमनी देखने के लिए। 14 क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट दैट ही स्पोक ऑफ रेफर्स टू। जो नेल्सन मंडेला ने अपनी स्पीच में ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट के बारे में बोला है वो क्या था? The establishment of first democratic and non-racial government of South Africa, the establishment of first racial and cruel government, the establishment of monarchical government या the establishment of communist government। तो नेल्सन मंडेला ने जिस ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट के बारे में बात किया है वो है द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशियल गवर्नमेंट इन साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वर द कलर्स ऑफ साउथ अफ्रीकन फ्लैग। ये भी आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, सारे ऑप्शन को पढ़िए, चाहे आपको आता भी हो आंसर, फिर भी एक बार सारे ऑप्शंस को पढ़ना चाहिए, फिर डिसीजन लेना चाहिए। तो ब्लू रेड ग्रीन ब्लू या येलो, ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू या येलो, या ब्लैक रेड ग्रीन ऑरेंज येलो, ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू गोल्ड या ब्लैक रेड ग्रीन गोल्ड सिल्वर। सारे कलर्स सेम हैं, मतलब ज़्यादातर शुरू के 3 कलर्स तो सब में सेम हैं, इसलिए कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसे ध्यान से आपको याद रखना है कि साउथ अफ्रीका के फ्लैग में जो कलर्स हैं 5, वे हैं ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू और गोल्ड। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वाज द नेशनल एंथम संग बाय वाइट पीपल। तो इनॉग्रेशन डे वाले दिन 2 नेशनल एंथम साउथ अफ्रीका के पीपल के द्वारा गाए गए थे, उनमें से वाइट पीपल ने कौन सा नेशनल एंथम गाया था?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नकोसी सिकिकल आई अफ्रीका। याद रखिएगा, ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वाज द नेशनल एंथम संग बाय ब्लैक पीपल। तो ब्लैक कलर के जो पीपल थे उन्होंने कौन सा नेशनल एंथम इनॉग्रेशन डे वाले दिन गाया था। तो जो ब्लैक पीपल ने नेशनल एंथम गाया था वो था डी स्टेम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डी स्टेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ द कंट्री। नेल्सन मंडेला के हिसाब से कंट्री की सबसे ज़्यादा बड़ी अमीरी क्या है। उसके प्योरेस्ट डायमंड, मनी, गोल्ड या इट्स पीपल। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, इट्स पीपल। नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग किसी भी कंट्री के उसके सबसे बड़े अनमोल रत्न उसके पीपल हैं, यानी कि उसके लोग हैं, जो कि किसी प्योरेस्ट डायमंड से भी बढ़कर हैं। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ करेज। नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग करेज का क्या मतलब है। एब्सेंस ऑफ फियर, टू बी अ ब्रेव पर्सन, ट्रायम्फ ऑफ फियर या ऑल ऑफ दीज। तो नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग करेज का मतलब है ट्रायम्फ ऑफ फियर, यानी कि फियर पर जीत पाना। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। व्हाट डज नेल्सन मंडेला थिंक इज नेचुरल। नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग नेचुरल क्या है। लव, हेट, एंगर या ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लव। नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग लव बिल्कुल नेचुरल है। क्वेश्चन 21 देखते हैं, व्हाट ऑब्लिगेशन डज नेल्सन मंडेला अनेबल टू फुलफिल। नेल्सन मंडेला ने ट्विन ऑब्लिगेशन, दो ऑब्लिगेशंस के बारे में बताया है। एक ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स फैमिली और एक ऑब्लिगेशन होता है टुवर्ड्स कंट्री। तो नेल्सन मंडेला किस ऑब्लिगेशन को पूरा करने में सक्षम नहीं थे। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, ऑब्लिगेशन टू हिज कंट्री, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। तो जब नेल्सन मंडेला अपने साउथ अफ्रीकन पीपल के लिए काम कर रहे थे, उनके प्रति अपनी ऑब्लिगेशन मतलब जिम्मेदारी पूरी कर रहे थे, कंट्री के प्रति अपार्थीड के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे, तो वे अपने फैमिली के प्रति जो ऑब्लिगेशन, जो जिम्मेदारियां थी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, वे फुलफ़िल करने में डिसेबल हो गए थे। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली मतलब ऑब्लिगेशन टू हिज चाइल्ड, ऑब्लिगेशन टू हिज वाइफ, ऑब्लिगेशन टू हिज पेरेंट्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट ट्रांसफॉर्म्ड नेल्सन मंडेला फ्रॉम अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन। किस चीज़ ने नेल्सन मंडेला को एक डरे हुए युवा व्यक्ति से एक बहुत ही ज़्यादा हिम्मती या बोल्ड मतलब जो डरपोक ना हो, निडर व्यक्ति में किस चीज़ ने बदल दिया। डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ साउथ अफ्रीकन्स, नोइंग द मीनिंग ऑफ करेज, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। तो नेल्सन मंडेला को फ्रीडम, जो साउथ अफ्रीका के पीपल की फ्रीडम की इच्छा थी, उसने ट्रांसफॉर्म कर दिया था डरे हुए व्यक्ति में से साहसी और निडर व्यक्ति में। द बॉयहुड फ्रीडम ऑफ नेल्सन मंडेला वॉज। जो बॉयहुड फ्रीडम था नेल्सन मंडेला का, वो क्या था। वो रियलिटी थी, वो इल्यूजन था, वो कन्फ्यूजन था, या फिर वो इनमें से कुछ भी नहीं था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इल्यूजन। नेल्सन मंडेला जो बॉय मतलब जब छोटे थे, बॉयहुड फ्रीडम, जब उन्हें बचपन में जो फ्रीडम मिला था, नेल्सन मंडेला जब बड़े हो गए तब उन्हें पता चला वो सिर्फ एक इल्यूजन था। और वो फ्रीडम क्या था, जब वे छोटे थे तो वे अपनी मर्जी से विलेज में भाग सकते थे, वे मिलीज़ को रोस्ट कर सकते थे, मतलब मिलीज़ मतलब मेज़ प्लांट को रोस्ट कर सकते थे, और बहुत सारी चीज़ों में वे फ्री थे। वे अपने ब्रदर के हट के पास, मतलब ब्रदर का जो उनका घर था उसके फील्ड के पास भाग सकते थे, जिसे वे फ्रीडम मानते थे। और फिर उन्हें लगने लगा, जब वे बड़े हुए, जब वे मतलब स्टूडेंट थे, तब उन्हें लगा कि उन्हें फ्रीडम सिर्फ अपने लिए चाहिए, जो कि सिर्फ एक ट्रांजिस्टरी फ्रीडम था कि वे बाहर रह सकें, अपनी मर्जी का पढ़ सकें, अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकें। लेकिन जब वे बड़े हो गए तब उन्हें पता चला कि ये जो मेरा फ्रीडम था ये सिर्फ एक इल्यूजन था, असली में तो मुझे फ्रीडम मिला ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला इज़ नॉट फ्री। मंडेला के अकॉर्डिंग कौन फ्री नहीं होता है। ऑप्रेसर, ऑप्रेस्ड, बोथ 1 and 2 या नन ऑफ द अबव।
तो मंडेला के अकॉर्डिंग ऑप्रेसर मतलब जो कि मतलब कष्ट दे रहा है। ऑप्रेसर जैसे कि कोई डाकू किसी व्यक्ति पे कुछ मतलब डाकू किसी को लूट रहा है, या फिर कोई चोर किसी को लूट के भाग रहा है, या मार रहा है कोई किसी को, तो उसमें जो मार रहा है वो ऑप्रेसर है और जो उसका विक्टिम है वो ऑप्रेस्ड है। तो मंडेला के अकॉर्डिंग कौन फ्री नहीं है? ऑप्रेस्ड मतलब जो जेल में है वो फ्री नहीं है, या ऑप्रेसर जो जेलर है वो फ्री नहीं है। यहाँ पर इसका मतलब ये है। तो ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड दोनों ही फ्री नहीं हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। क्योंकि जो ऑप्रेसर होता है, जो मतलब किसी को मारता है या फिर जो किसी को जेल में डालता है, उसे भी अच्छा नहीं लगता और वो भी अंदर से थोड़ा गिल्टी फील करता है। क्वेश्चन 25 देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर? इस चैप्टर के ऑथर यानी कि लेखक कौन है? नेल्सन रोलिह्लाला मंडेला, जीएल फ्यूंटेस, एनी फ्रैंक या गेविन मैक्सवेल? तो इस चैप्टर के ऑथर खुद नेल्सन मंडेला ही हैं। नेल्सन, उनका पूरा नाम है नेल्सन रोलिह्लाला मंडेला। तो और जो ये चैप्टर है ये नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में से ही लिया गया है। इस चैप्टर का नाम भी है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है, जिसमें से ये एक एक्सट्रैक्ट लिया गया है जिसे चैप्टर बना दिया है। तो होपफुली आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। मैंने बीच बीच में आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई भी हैं। एमसीक्यूज़ भी आपको अच्छे से प्रिपेयर हो गए होंगे। इन्हें अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, एमसीक्यू को, बहुत इंपॉर्टेंट है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब so that you will not miss any video. Like and comment, share if you enjoyed the video. More videos are coming on this channel. इस चैनल पर और बहुत सारी वीडियोज़ आएंगी। MCQs की डेली इस चैनल पे वीडियो अपलोड होती है। So thank you so much for watching. If you liked, so like the video and share, comment and subscribe. Hope you enjoyed the video. Thank you so much for watching. Bye.